कि जिनको सतगुरु मिलया या सतगुरु मिला तो सब कुछ मिला, ना तो मिला न कोई। सतगुरु मिला तो सब कुछ मिला, एक के मिलने से सब कुछ क्या मिल गया। और बात बिल्कुल सही है। इस दुनिया में, सारी दुनिया में अनेक प्रकार के पदार्थ आपको मिल जाएंगे। जो भी चीज आप चाहोगे हर चीज आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन गुरु मिलना बड़ा कठिन होगा। गुरु जगह जगह नहीं होते। अगर मिल भी जाएंगे गुरु तो वो ज्ञान नहीं मिल पाएगा आपको। और जब तक पूरा गुरु और पूरा ज्ञान शिष्य को नहीं मिलता है तो अधूरा जो ज्ञान होता है वो उसका पूरा काम नहीं कर सकता। इसलिए कही कि गुरु जब मिल जाता है तो लेखा शिष्य का अपने आप निमरना शुरू हो जाता है। और उसके लिए सर्वप्रथम है कि वो सेवा सीखे। सेवा करने से सेवक का मान और अभिमान होता है वो नहीं रहता। वो इस बात की ना पद की परवाह करता है, ना अपने ओहदे की परवाह करता है, ना अपने बल की, ना अपने कोई दूसरी चीजों की जो संसारी पदार्थ हैं जिनमें उसको बड़ा माना जाता है। संतों के दरबार में आके वो अपने आप को एक तुच्छ सेवक ही मान लेता है। और जिसको सेवा का कार्य मिल जाता है वो बड़ा भागी है। सेवा का कार्य जरूरी नहीं कि आपको गुरु के द्वारा ही मिले। गुरु का काम थोड़ा है, सेवा काम संगत का काम है। संगत की सेवा सतगुरु की सेवा है, सतगुरु की सेवा मालिक की सेवा है। क्योंकि हम प्रभु की सेवा जो करते हैं वो अपने उद्धार और कल्याण के लिए करते, किसी पर एहसान भी नहीं है। लेकिन अगर दूसरे का हित करना जो इंसान सीख जाता है उसको उसके बदले में मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप 1000 गुना बन के आएगा। अच्छे काम के लिए चलोगे 1000 गुना मिलेगा, लेकिन बदले में अगर बुरे काम में भी लग गए, भटक गए या कोई पाप कर्म कर दिया तो वो भी 1000 गुना ही बन के आएगा। बड़ी साधारण सी कहानी है। नानक साहब के टाइम की बात। एक साहूकार आदमी था, दूसरा भी उसके मोहल्ले में ही आसपास में रहता था। नानक साहब घूमते हुए रहते थे। बाला मर्दाना उनके मुख्य शिष्य थे। तो नानक साहब ने बड़े दूर दूर तक यात्राएं की, पैदल की। और उन्होंने जहां कहीं भी गए, रुके, वहां प्रचार किया नाम का, भक्ति का, जीव के हित के कल्याण का, पर उपकार पर हित का, सेवा का कार्य। सबको उन्होंने तप, त्याग और भक्ति सिखाई। और जो भी उनसे मिला, जिन्होंने भी उनके दर्शन पाए, देखते ही उनका मन, उनके विचार बदल जाते थे। जिसके मन और विचार बदल जाते उसका जीवन बदल जाता है। जिसके मन और विचार नहीं बदलते उसका जीवन नहीं बदलेगा। जीवन को अगर बदलना चाहते हो तो अपनी सोच को बदलो। सोच बदलने नहीं देता, हमारे अंदर शैतान बैठा हुआ है। मन शैतान शैतानी करता है। सही रास्ते पे चलते चलते, सही काम करवाते करवाते भी देखने में वो काम अच्छा लगेगा, आपको भी लगेगा, करने वाले को भी, देखने वाले को, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, लेकिन उस काम में भी शैतानी छिपी होती है। क्योंकि शैतान हमेशा शुरू में ठगने के लिए उससे अच्छे काम करवाता है। और जो बहक जाते हैं वो फिर रास्ते पे आने बड़े मुश्किल होते हैं। नानक साहब के टाइम में दो थे, आपस में दोनों जने जब चलते थे तो क्या हुआ, कहने लगे चलो हम भी, महापुरुष आए हैं उनके दर्शन करें। दर्शन करने में बहुत इंसान को लाभ मिलता है। जिस किसके भी दर्शन करोगे, जिसमें जो गुण होंगे वैसे ही गुण उसको देखने मात्र से आपके हृदय में आ जाएंगे। आप मेरे से प्यार करते हो, देखते ही आपके मन में प्यार आएगा। जबान से नहीं बोलेंगे, नजर मिलते ही आ जाएगा।
अगर आप मेरे से प्यार नहीं करते या मैं आपसे नहीं करता तो देखते ही माथे पर चोटियां पर चढ़ जाएंगी। तो दर्शन करने में लाभ क्या है? संतों के दर्शन करने से क्यों फायदा है? संत शांति वाले होते हैं, वो दूसरे का उपकार हित करने वाले होते हैं, इसलिए उनको देखने से उनके दिल में दया प्रेम जो होता है, देखने से ही हमें यूं शांति मिलती है। इसलिए दर्शन करने में बड़े लाभ हैं। तो महापुरुषों के दर्शन करने के लिए ही जब वो गए तो रास्ते में एक जना तो गंदी गली से जब गुजरना हुआ, एक सुंदर औरत को देख के रास्ते में ही रुक गया। बोला भाई मैं तो यहीं रुकूंगा, आज कल को चलूंगा, आपने जहां जाना है चले जाओ। वो कहने लगे अरे भले पुरुष, हम निकले किस काम के लिए थे, आप क्या करते हो? बोला कि नहीं आज जा कल चलेंगे। अब दोस्ती अपनी जगह होती है, दुनियादारी में दोनों चीजें निभ सकती हैं। एक सत्संगी है, एक धर्म रास्ते पे चलने वाला है, एक पाप रास्ते पे चलने वाला भी आम जीवन में इकट्ठे रह सकते हैं, लेकिन विचार उनके अलग अलग हैं। अब रोजाना जाते हैं, वो सत्संग का टाइम है, रोजाना जाते हैं, वो नानक साहब के जाके वचन सुनता है, दर्शन करता है, शांति मिलती है उसको, रोजाना उसको आनंद आता है, उसकी रुचि दिन पर दिन बढ़ती जाती है। वो रोज निकम्मे काम में उसने अपनी नीयत हराम करके उस शैतान के काबू में आ जाता है, वहां उसे गंदी गली में जाता है, अपने विचारों को गंदा करके अपनी बर्बादी करता है, रोजाना धन की बर्बादी करता है, शरीर की बर्बादी करता है और दिमाग के अंदर भी कचरा भर लेता है। क्योंकि जो इंसान जैसा काम करता है, रात दिन उन्हीं विचारों की वो उधेड़ बुन में रहता है, दूसरी चीज को नहीं देखता। वो कभी अच्छी सोच नहीं रख सकता। एक बार जिसने सोच अपनी बिगाड़ ली, रास्ते पे आना बड़ा कठिन है। लेकिन महापुरुषों के संग में स्वामी जी महाराज ने लिखी है कि लगा रहे शरण सतगुरु की सहज सहज शायद मन मान, कि संतों की शरण में अगर लगे रहोगे ना तो सहज सहज शायद कभी ना कभी मन मान जाएगा, कभी न कभी रास्ते पे आ जाएगा ये। लेकिन जब रास्ता ही भूल जाओगे तो कैसे आ जाएगा? फिर तो दुनियादारी के हाथों में जब चले जाओगे तो जिस प्रकार से कोई कमजोर शिकार अकेला पड़ जाता है तो उसको चील कौवे और गीद नोच नोच के खा जाते हैं, उसको जिंदा नहीं रहने देते। सबसे बड़ा कवच संतों की शरण है, क्योंकि वहां राम नाम की छाप जब लगती है तो स्वयं मालिक उनकी अंग संग रह के रक्षा किया करता है।